जय श्री राम। सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सिंटू कुमार आप सबों के बीच में प्रस्तुत हूँ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। वो विषय का नाम है मांसाहार। मांस क्या है, मांस का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए और मांस मनुष्य जीवन के लिए क्यों लाभकारी नहीं है। आज जो हम बात करेंगे मांस से संबंधित विषय पर ही हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में ही हम अभी सारा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हम बताते हैं आपको कि इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग को जन्म हुआ है, इस धरती के कारण ही सभी का जन्म हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, साफ शब्दों में एक ही प्रश्न, कि मनुष्य को मांसाहार भोजन करना चाहिए या नहीं। इसका सीधा उत्तर है, सीधा जवाब है, मनुष्य को जीवन में कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसके ऊपर सवाल हो सकता है, आखिर क्यों नहीं करना चाहिए। इस विषय को आपको मैं बताता हूँ। इस प्रकृति पर, इस धरती पर जितने भी जीव का जन्म हुआ है, या वो पशु हो, पक्षी हो, जलीय जीव हो, सभी का जन्म हुआ है मानव कल्याण के लिए। अब बहुत ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हमें रहस्य पता नहीं है कि उसका जन्म क्यों हुआ है, पर इतना तो ज़रूर पता हो चुका है कि उसका जन्म जो हुआ है मनुष्य के कल्याण के लिए हुआ है। अब इन सबों में सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो मांस मिल रहा है वो है मुर्गा का मांस है। अधिकतर समय में मुर्गा का मांस आदमी प्रयोग करता है भोजन के लिए। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं अपना एक कारण बताता हूँ। आज के समय में आदमी के हाथ में मोबाइल है। 10 साल पीछे चलेंगे तो घड़ी भी था, इसके पीछे चलेंगे तो घड़ी भी नहीं था। लोग समय देखते थे, दोपहर को देख करके, दिन को ताक करके समय देखा करते थे। उससे भी पहले समय था ऐसा कि जब मुर्गा आवाज़ देता था तो लोग प्रातःकाल में जगता था। अब प्रातःकाल में जगने के बहुत से फ़ायदे हैं। शरीर को स्वस्थ रहना, अन्य तरह की क्रिया करना, समय पर जगने से सारा काम बहुत ही आसानी से सफलतापूर्वक हो जाता है। तो इस संदर्भ में जो आज मुर्गा का हत्या हो रहा है, जो मुर्गा का लोग मांस खा रहे हैं, तो ये मुर्गा एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य का सबसे बेहतर समय में जगाने का काम करता है। जिसकी जो हत्या हो रही है मुर्गा का, ये कतई नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने आज भले मोबाइल फ़ोन बनाया है या जो भी बनाया है, ये प्रकृति के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन प्रकृति के बनाया गया मुर्गा जो समय पर उठाने के लिए एक ऐसा कार्य करता है जो प्रकृति के प्रतिकूल नहीं है, प्रकृति के अनुकूल है। इस संदर्भ में आपको और भी बहुत सारी बातें हम बताने जा रहे हैं। या और एक पक्षी में ले लीजिए, कौवा के बारे में। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो जब कोई घरों में अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आने के समय पहले ही घर पर, छत पर या छप्पर पर आकर के आवाज़ लगाने लगते हैं, टहराने लगते हैं, जिससे आदमी घर के लोग समझते हैं कि कोई न कोई हमारे यहाँ आ रहा है। पहले के लोग ऐसे समझते थे। आज के समय में भले ही लोग मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बात करके पहुंचते हैं, जाते हैं, आते हैं, अपना कार्य को निपटाते हैं, पर पहले के समय में वो कौवा ही था जो आदमी को पहले सूचित करता था। इसके बारे में एक आपको वैज्ञानिक रहस्य के बारे में बता रहा हूँ। वैज्ञानिक रहस्य क्या है कि अभी पीपल और बरगद का पेड़, ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी पेड़ है, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे बहुत मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलने से बहुत सा शरीर में बेनिफिट, ये हवा ही है,
शुद्ध हवा है, जो कितना शरीर के लिए ज़रूरी है ये आप सभी जानते हैं। पर कभी आपने इस बात पर विचार किया कि ये बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ का बीज कहाँ से आता है? तो जो कौवा है, कौवा जब इसके ऊपर बैठता है तो इसके जो कुछ होते हैं पत्तियाँ वगैरह, कुछ ऐसा कोमल चीज़ होते हैं जिसको खाते हैं, और खाने के उपरांत में इनके पेट में ही बीज का बढ़िया से बनता है और डट्टी के बाहर निकलता है और वो जन्म लेता है। वही पीपल का वृक्ष वहाँ पे बनता है और बरगद का वृक्ष बनता है, उपजता है, जो प्रकृति के जीवन के लिए बेहद ही बेहतर कार्य है। मानव जीवन के लिए, कल्याण के लिए ये बहुत ही बढ़िया बात है, बढ़िया जीव है। इसके बाद में अगर हम बात करें एक पशु के ही, जब एक बात करते हैं पक्षी का जिसका नाम है कबूतर। कबूतर को लोग भी आज मार करके खाते हैं, अन्य तरह के उसको क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा मानव जीवन के लिए, कल्याण के लिए बना है, प्रकृति ने बनाया है। आज के समय में भले हम लोग एक संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए मोबाइल का प्रयोग करते हैं और अन्य तरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले के समय में जब चिट्ठी चला करता था तो कबूतर के माध्यम से एक चिट्ठी पहुंचता था। प्रकृति ने क्या ऐसा उसको गुण दे करके भेजा जो सही आदमी के हाथ में ही जाकर पहुंचता था। जिस प्रकार आज सही आदमी के पास हम लोग टेलीफोन मिलाते हैं, यही कबूतर के बारे में हो गया। और दूसरी भाषा में बात कहे कि एक गाय भी एक ऐसा पशु है जिसे लोग आज हत्या करके खाते हैं, हालांकि कभी नहीं खाना चाहिए। कारण सबसे पहला चीज़, मान लिया जाए कि किसी माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, अब बच्चे को जन्म देने के उपरांत उसका दूध नहीं उतरा, तो दूध नहीं उतरने के समय में उसका जो शिशु है भूखा रहता है, तो वही गाय का दूध से उसका जीवन बड़ा होता है। तो सोचिए एक पशु हमारे लिए कितना उपयोगी है कि मनुष्य जीवन को ये सुरक्षित करता है। ये तो बच्चे के लिए हो गया, इसका गाय का दूध से फ़ायदा हो गया, गाय का गोबर भी हो या मूत्र भी, सभी तरह से फ़ायदे हैं। आपको गोबर के बारे में बताता हूँ। आज हम लोग अपने खेतों में खूब अधिक मात्रा में यूरिया, डीएपी वगैरह खादों का छिड़काव कर रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि हमारा जो ज़मीन है जो बंजर होते जा रही है, अब बंजर होने के कारण उसमें उपजाऊ नहीं हो रहा है। पहले जब हम लोग खेतों में जाते थे तो हमने भी देखा है कि केचुआ निकला करता था, जिसे हम लोग साधारण गांव घर की भाषा में जोगटी हम लोग कहा करते थे, लेकिन आज हमारे वो सब खेतों में नहीं है। इसका कारण क्या है कि जितना भी रासायनिक चीज़ हम लोगों ने डाला है, या वो डीएपी खाद हो या यूरिया खाद हो, वो जहर ही है। इस जहर को डालने से प्रत्येक जो जोगटी है, केचुआ है या अन्य तरह के उसमें जो जीव है जो मर जाते हैं। और जो जोगटी होते हैं, केचुआ, वो मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाने के बाद वो मिट्टी रिसाइकल होता है, वो मिट्टी पैदा के हक में उपजाऊ मिट्टी बहुत बेहतर उपजाऊ मिट्टी होती है। लेकिन हम सबों ने यूरिया को डाल कर और डीएपी खाद को डाल करके अपना खेत को, भूमि को बंजर बना चुके हैं। इससे पहले जब खेती हुआ करता था तो गाय का गोबर खेतों में डाला जाता था अधिक से अधिक मात्रा में, तो फसलें हमेशा लहलहाती थी। और इसके बाद में बात करते हैं, या गाय हो गया, अब इसके बाद बैल। आज हम लोग के घरों में भले ही ट्रैक्टर से खेती होता है या अन्य मशीनी उपकरणों के माध्यम से खेती होता है, पर मशीनी उपकरण आने से पहले लोग जब बैलों से काम किया करते थे, जैसे हल जोतना, जैसे कि तेल के लिए कोल्हू चलाना, पानी पटाने के लिए भी बैलों का उपयोग होता था, अन्य माध्यम में भी बैल सहयोगी था। इसके बाद में आपको मैं बता दूं कि हमारे विचार में, हमारी नज़र में ऐसा नहीं देखने को मिला है कि रेगिस्तान में जो चलने के लिए कोई साधन चाहिए, जैसे गाड़ी वगैरह, ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो रेगिस्तान में, बालू में बढ़िया अच्छी तरह से चल सके। तो प्रकृति ने सबसे बढ़िया डिजाइन किया है, सुंदर चीज़ जो है ऊँट। ऊँट ऐसा चीज़ है, जानवर है, जो रेगिस्तान में या बालू में भी बहुत अच्छे से चलता है।
सोचिए हम सबों को प्रकृति ने कितना बड़ा उपहार दिया है। और भी अन्य तरह की बातें हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। हम सबों को मनुष्य को मांसाहार सेवन करना ही नहीं चाहिए। ये तो हुआ प्रकृति के दृष्टि से ये भाव है। अब बहुत सारे ऐसे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जिनके विषय में हमें पता नहीं है उनका रहस्य, और बहुत से के बारे में पता है रहस्य। अभी इसके बारे में आते हैं कि जब आदमी मनुष्य मांसाहार भोजन करता है तो उससे नुकसान क्या होने वाला है, उससे नुकसान क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में विषय पर चर्चा करते हैं। सोचिए 1 किलो मांस उपजाने के लिए मुर्गियों को कम से कम 3.5 किलो चारा खिलाना पड़ता है। कोई भी चीज़ शाकाहारी चीज़ को खिलाना पड़ता है, तब जा कर के वो 1 किलो मांस तैयार होता है। 1 किलो मांस जब तैयार हो जाता है तो उसको बनाने के लिए भी बहुत से मात्रा में पानी का ज़रूरत पड़ता है। अब पानी का ज़रूरत पड़ता है तो हम सबों को चाहिए कि इस बढ़ती आबादी में पानी को बचाना चाहिए। और पानी को बचाने के लिए बहुत सा काम को करना पड़ेगा। आप सोचिए एक मुर्गे को लेकर सोचिए कितना पानी खर्चा होगा, और या तो फिर किसी भी जीव को लेकर के मारते हैं तो उसके ऊपर कितना पानी का खर्चा होता है। सैकड़ों लीटर, हज़ारों लीटर पानी का बर्बादी होता है। इस विषय को ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम बताते हैं कि मनुष्य जीवन के लिए जब आदमी कोई मांस का उपयोग करता है तो कोई सबसे पहले 2 व्यक्ति को ले लेते हैं, एक शाकाहारी व्यक्ति और दूसरे मांसाहारी व्यक्ति। जो शाकाहारी व्यक्ति को कोई रोग 23 साल में होगा, मांसाहारी व्यक्ति को 1 साल में ही होगा। कैंसर जो होगा शाकाहारी व्यक्ति को 23 साल में, वो होगा मांसाहारी व्यक्ति को 1 साल में ही होगा। ये सब साइंटिफिकली बातें प्रूफ है। आप इसको नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं, ये सारी बातें हकीकत है। एक बात आपको हम आध्यात्मिक बात बताते हैं जो आप सबों को और समझ में आएगा बेहतर से। जब प्रकृति ने सभी चीज़ों को जन्म दिया है तो उसका रूपरेखा भी तैयार किया गया है। जैसे इस बात को मान लीजिए कि एक पत्ती को सिर्फ पानी में डालिए नदी की धारा में, वो डूबेगा नहीं, लेकिन एक पत्ती के ऊपर एक कंकड़ को रख डाल दिए तो कहीं ना कहीं वो डूब जाएगा, वजन होने के कारण। प्रकृति का जो नियम बना हुआ है वो अटूट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जो मनुष्य लोग हैं जीवन में मांस को प्रयोग करता है, उसका अनेक तरह का बीमारी होता है और मन, बुद्धि वगैरह को भी प्रभावित करता है। आपको हम एक दोहा के माध्यम से आपको हम बताते हैं, कविता के माध्यम से, कि मांस मदिरा तामसी भोजन करते तन मन दूषित जीवन। यानी मांस जो भी है, मांस का मतलब मांस समझ रहे हैं, मांस किसी भी तरह का, किसी भी जीव का मांस ही है वो। मदिरा यानी कि शराब, जिसको आमतौर पर दारू भी कहा जाता है, या मद्यपान भी वो आदमी बोलता है। मांस, मदिरा, तामसी भोजन। तामसी भोजन मतलब कि जितना ज़्यादा छाना तला हुआ भोजन, मसाला वाला भोजन। इसके बाद में करते तन मन दूषित जीवन। तन, मन, धन सभी चीज़ों को दूषित करता है। जब आदमी का तन खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा तो इलाज कराने में उसको पैसा चाहिए, उसको खर्चा होगा। मन तो खराब होगा ही, हमेशा मन दुखी रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा, धन का भी दुखी होगा। तो हम सबको ऐसा काम क्यों करना चाहिए? एक बात मैं अपना दोहा के माध्यम से बताता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि मांस के ही बारे में है। मांस ये के बारे में एक बार बताता हूँ दोहा, पंक्ति। मांस मांस सब एक है, जस बकरी तस गाय, जो बकरी के खात है गाय को पाप समाए। ऐसा नहीं है कि वो मांस अलग है, हर मांस में किसी न किसी भी जीव का समाहित है। तो हम सभी को मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक और बात, आध्यात्मिक बात बताने जा रहा हूँ जो प्रकृति ने सभी के लिए एक बनाया है। जो व्यक्ति को प्रकृति ने बताया कि शाकाहारी रहना है, उस व्यक्ति का या जो जीव है उसको जब जन्म होता है तो उस जन्म के समय उसकी आंखें खुली हुई होती है। जो व्यक्ति मांसाहार के लिए, या व्यक्ति नहीं, जो जीव मांसाहार के लिए बना है, जन्म के समय उसकी आंखें बंद होती है। दूसरी बात, जो शाकाहारी जीव है या जो मनुष्य है उसका जो दांत है, दांत जीरा के समान होता है। और जो मांसाहार जीव है, जो पशु है, उसका
दांत बहुत बड़ा होता है। तीसरा नंबर, जो शाकाहारी व्यक्ति है उसके पाचन शक्ति उसके अनुकूल है, शाकाहारी के अनुकूल है। और जो मांसाहारी पशु है, जीव है, उसका पाचन शक्ति जो जठराग्नि होता है वो और भी मजबूत है। तो हर तरह के माध्यम से, हर तरह के एंगल से देखिएगा तो जानिएगा कि मांसाहार व्यक्ति सुखी से नहीं रह सकता है। इस बात को बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, पर ये बात सच है। आपको इतना मैं गहराई से समझाया हूँ। और भी बहुत ऐसे रहस्य हैं जिसके कारण मनुष्य को मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। ये सब प्रकृति के खिलाफ है। अब प्रकृति के खिलाफ कोई भी काम करेंगे तो प्रकृति इस खिलाफ का, इस परिणाम के बदले में कोई ना कोई दंड जरूर देगा, आज नहीं तो कल देगा। इस बात का आप कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आप गाय को मारते हैं, आप कल्पना कीजिए कि एक दिन इस धरती पर से गाय पूरी तरह समाप्त हो गए, तो सोचिए आपके घर में भगवान ना करे कि भी ऐसा हो कि किसी भी माता बहन का जब प्रसव हो तो उसके लिए, उस बच्चे के लिए उसका दूध ना हो, तो उस विषय में, उस संदर्भ में, उस समय आप क्या पिलाएंगे उस बच्चे को कि वो जिंदा रह पाएगा? आपके पास ऐसा कोई उपचार नहीं है, कोई उपाय नहीं है उसके दूध के अलावा। इसलिए हम सभी को प्रकृति के द्वारा जो दिया गया जो चीज़ है, जो संपत्ति है, उसे बचाए रखना, बनाए रखना, और हम सभी को मांसाहार से दूर रहना चाहिए, इतना दूर कि उसकी परछाई भी हम सबों के बीच में ना पहुँचे। अतः अंत में आप सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी को ये बात बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्रत्येक मनुष्य के पास, जन जन के पास इस बात को पहुँचाए। और पहुँचाने के प्रांत में ये हमेशा अपने, सबसे पहले आप खुद से शुरू कीजिए, अपने परिवार लोगों को मनाइए कि लोग मांसाहार का सेवन ना करें। किसी भी दृष्टि से, किसी भी तरह के पूजा हो, पाठ हो, कुर्बानी हो, जो भी हो, कथा कहानी क्या क्या लोग बोलता है, बलि हो, कहीं भी किसी भी जीव का वध ना हो, क्योंकि ये सारे जीव हम सभी के ही कल्याण के लिए ही बने हैं, हम सबों के दुष्परिणाम के लिए कभी नहीं बने हैं। इस बात को हम सभी को मानना चाहिए और इसको समझना चाहिए। अंत में सभी साथियों को सुनने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपसे जितना बन सके किसी भी जीव को बचाने में मदद करें, जितना हो सके, और अधिक से अधिक इस बातों को शेयर किया जाए, क्योंकि इस प्रकृति के संतुलन को हम सब बनाए रखेंगे। और जब प्रकृति संतुलन में रहेगी तो हम सभी का जीवन स्वस्थ रहेगा, सुखमय रहेगा, सुखदायक रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद।